So today we will listen your supplementary reader lesson first. The inventor who kept his promise. वो आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, जिसने अपना वचन पूरा किया. Friends, this story is related to the great scientist Thomas Alva Edison, and we will learn a lot of things from this lesson. So let's start. Please see your books and listen to me. आप अपनी बुक्स में देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So the inventor who kept his promise. आविष्कारक जिसने अपना वचन निभाया, जिसने अपना वादा पूरा किया. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. जब आप रात्रि के समय पढ़ना चाहते हैं, आप सिंपली बहुत आसानी से एक स्विच दबाते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब, वैद्युत बल्ब आपको प्रकाश दे देता है. Do you know who invented the electric light? क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया? He was an American named Thomas Alva Edison. वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. अपने बचपन में भी एडिसन प्रयोग करना बहुत पसंद करते थे. He was fond of asking questions and never satisfied till he got the right answers. वह प्रश्न पूछने के बहुत ही शौकीन थे और कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे जब तक he got the right answers, जब तक कि उन्हें सही उत्तर न मिल जाता. There are many stories about his childhood and here are a few of them. उनके बचपन से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं, यहाँ उनमें से कुछ दी जा रही हैं. So एक एक स्टोरी देखते हैं कि उनके चाइल्डहुड में क्या क्या घटनाएं घटी थी और उन्होंने उससे सीखा क्या. So first incident was one day when young Edison was at school. एक दिन जब छोटा एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about birds. अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में एक कहानी बता रही थी, कहानी सुना रही थी. He got up and asked the teacher. वह उठे और उन्होंने अध्यापिका से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird? मैम, मनुष्य या व्यक्ति पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? Because man has no wings, replied the teacher. टीचर ने उत्तर दिया, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्यों के पास पंख नहीं होते हैं. The young boy thought for a moment and asked her again. छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा और पुनः उत्तर दिया. But kites have no wings and still we can fly them in the sky. बहुत ही स्मार्ट आंसर था, एडिसन ने स्मार्ट आंसर दिया कि लेकिन पतंगों में तो पंख नहीं होते, पतंगों के पास पंख नहीं होते, फिर भी उन्हें हम आकाश में उड़ा सकते हैं. All the other boys laughed at the teacher lost her patience. सभी बच्चे इस बात पर हंस पड़े and the teacher lost her patience. और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो बैठी, अपना धैर्य खो दिया. वो गुस्सा हो गई. She thought the boy was stupid and naughty. उन्होंने सोचा कि यह लड़का stupid, बदतमीज और शरारती है. And she asked his parents to take him out of school. और उन्होंने उसके माता पिता से उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. एडिसन के माता पिता उन्हें घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि वह एक बदतमीज या स्टूपिड लड़का नहीं है. एडिसन was just 8 years old when this happened. जब ये घटना घटी, जब ये हुआ, तब एडिसन की आयु मात्र 8 वर्ष की थी. नेक्स्ट पैरा. Young Edison found in his mother his best teacher. यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने अपनी माँ में ही, अपनी माता को ही सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में पाया. She was patient enough to answer all his questions. वह बहुत ही धैर्यपूर्वक उनके एडिसन के सारे प्रश्नों का उत्तर देती थी. And with her help and guidance, he made good progress. और उनकी सहायता और गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, अपनी माँ की सहायता और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. एडिसन सभी वस्तुओं का अवलोकन बहुत ही ध्यानपूर्वक किया करते थे और उससे संबंधित बहुत सारे प्रयोग किया करते थे. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them.
उनके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, बेवकूफ़ी भरे थे, लेकिन इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। अब यहाँ से उनके एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लेव डाउन टू द ग्राउंड। वह पक्षी उड़ते हुए जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक और अपनी चोंच में उसने कुछ कीड़ों को उठाया। एंड फ्लीव अवे और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इससे छोटे एडिसन को एक विचार आया, एक आइडिया मिला। आइडिया क्या था? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। छोटे एडिसन ने सोचा कि पक्षियाँ उड़ती हैं, पक्षियाँ उड़ सकती हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वॉर्म्स। व्यक्ति भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाता हो, कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने स्वयं से कहा कि पक्षियाँ उड़ती हैं क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाती हैं। व्यक्ति भी उड़ सकता है, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह भी कीड़े मकोड़े खाए। He wanted to try the experiment on someone. वह किसी अन्य पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना चाहते थे, प्रयोग करने का प्रयास करना चाहते थे। He caught hold of a few worms. उन्होंने, छोटे एडिसन ने, कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। Beat them into a pulp. उसे पीट कर लुगदी बनाया, लुगदी जेली टाइप, उसे पीट कर लुगदी के लिए की तरह बनाया। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिक्स कर दिया, मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her. इस मिक्सचर को लेकर वह नौकरानी की लड़की के पास गए। उनके घर में जो काम करती थी लड़की, उस नौकरानी लड़की के पास गए और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर। यह बहुत ही आश्चर्यजनक मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पी लेती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी। आओ इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। उस बेचारी लड़की ने उसका विश्वास कर लिया और मिश्रण को पी गई। वेल, शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इन। हालांकि वह उड़ तो नहीं सकी, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। छोटी एडिसन की माँ ने उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी। नाउ इज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी खाने में गए। देयर ही सॉ ए hen। वहाँ उन्होंने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स। यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। उन्होंने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा और उनकी माँ ने ये उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स। मुर्गी अपने अंडों को सेर रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स। कुछ समय पश्चात चूजे, मुर्गी के छोटे बच्चे, अंडों से बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन। छोटे एडिसन ने अब सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। उसका विचार आया कि अगर मुर्गी अंडे से सकती है तो मैं क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे खरीद के लाए और उस पर बैठ गए। He got up after some time but he did not find any chickens. एडिसन थोड़े समय के बाद उन अंडों पर से उठे, लेकिन उन्हें कोई चिकन, कोई चूजे, मुर्गी के कोई बच्चा नहीं मिला। He had only smashed the eggs and spoiled his salts. हुआ क्या? He had only smashed the eggs. उन्होंने अंडों को केवल नष्ट कर दिया था और अपने कपड़ों को भी खराब कर लिया था। सॉल्ट्स, अपने निक्कर को भी खराब कर लिया। एक वर्ड यूज़ किया गया है कि स्मैश का मतलब होता है पीसा जाना। किसी चीज़ को जब पीसा जाता है तो स्मैश होता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो उन्होंने अपने निक्कर, अपने कपड़ों को खराब कर लिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। उस दिन अपनी माँ की ओर से उनकी अच्छी पिटाई की गई। उनकी माँ ने
उस दिन बहुत अच्छी पिटाई की। रियली फनी बॉय वाज़न्ट ही? सच में यह एक बहुत ही मजाकिया लड़का था। क्या वो नहीं था? यस ऑफ कोर्स वो मजाकिया थे। बट ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। वह अपने ही सारे प्रयोगों में असफल रहे। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। लेकिन उन्होंने इससे कुछ न कुछ अवश्य सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। उन्होंने ये सीखा कि उनके ये सारे विचार गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them. वह किताबों के बहुत शौकीन थे और बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। His father gave him 25 cents for every book he read. उनके पिताजी उन्हें 25 सेंट देते थे हर उस किताब के लिए जो वो पढ़ते थे। जब वो एक किताब पढ़ लेते थे तो अगली किताब के लिए उनके पिताजी उन्हें 25 सेंट देते थे, ताकि उनके पिताजी उन्हें इंकरेज करते थे ताकि वो और ज़्यादा पढ़ सकें। He read widely and with the pocket money he bought more books and he set up a small laboratory. वह बहुत अधिक पढ़ते थे और विथ द पॉकेट मनी ही गॉट, जो पॉकेट मनी जो जेब खर्च उन्हें मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, उन्होंने और किताबें खरीदी, एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उससे अपना एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही पसंद था, बहुत अच्छा लगता था। अभी आपने उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। तो उन्होंने अपने जेब खर्च से एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। His mother encouraged him and helped him in his experiments. उनकी माँ उनका उत्साह वर्धन करती थी, उनका उत्साह बढ़ाती थी और उनके प्रयोगों में उनकी सहायता करती थी। After some time, Edison found that he need more money to carry on his experiments. कुछ समय पश्चात एडिसन ने ये देखा कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। And he wanted more books as he had read all the books he had at home. और वह और किताबें चाहते थे क्योंकि वो सारी किताबें पढ़ चुके थे जो उनके घर पर रखी थी, जो उन्होंने घर पे लाके रखी थी, वो सारी बुक्स वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। He wanted to go out and see new places and people. वह बाहर जाना चाहते थे और नए लोग तथा नए स्थानों को देखना चाहते थे। He wanted to read new books and to improve his knowledge. वह नई किताबें पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। So he decided to take up a job in the railway. इसलिए उन्होंने रेलवे में एक नौकरी करने का निर्णय लिया। At first his parents did not like this idea as he was just 12 years old. पहले तो उनके माता पिता इस पर सहमत नहीं हुए, उन्हें इनका यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि वह तब मात्र 12 वर्ष की थी, उनकी आयु 12 वर्ष थी। But they agreed when he gave them good reasons for his decision. लेकिन उनके माता पिता तब सहमत हो गए जब इसके लिए एडिसन ने अच्छे तर्क दिए, अपने निर्णय के लिए बहुत अच्छे तर्क दिए, बहुत अच्छी बातें कही। So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. Detroit USA में एक शहर का नाम है। इसलिए एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का, न्यूज़पेपर बॉय बन गए और डेट्रॉयट आने जाने वाली ट्रेन पे यात्रा करने लगे। He sold newspapers, sweets, fruits and earned $2 on the first day. पहले दिन उन्होंने न्यूज़पेपर अखबार बेचे, मिठाइयाँ और फल बेचे और पहले दिन उन्होंने $2 कमाए। He said to his mother at supper that night. उस रात खाने पर उन्होंने अपनी माँ से कहा, Take this dollar, mother. माँ, ये $1 लीजिए। Every night I shall give you $1 from what I earn. प्रत्येक रात्रि को मैं आपको $1 दूंगा जो मैं कमाऊंगा। And he kept his promise. और उन्होंने अपना वायदा पूरा भी किया। So friends, this was your first part of this story. In next video, we will see the further story. And please revise the story. Okay, thank you.